चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2। देखिए इसका जो रेंज होता है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है, वहाँ तो माइनस लगा हुआ इसमें है नहीं, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को हमको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट का बात करते हैं। क्वाड्रेंट हम लोग देखते हैं, ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको ऑलरेडी पता है, इसमें थीटा बनता है। सेकेंड में पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा होता है। इसमें सिर्फ ऑल का मतलब सब पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट, सब 6 के 6 फॉर्म इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। इसका मतलब कॉस भी इसमें निगेटिव होगा, तो ये आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में होता है पाई माइनस थीटा। चलिए इसको जरा लिखते हैं हम लोग, पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई तक। ठीक है, यहाँ निगेटिव तो नहीं है इसमें, इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, तो ये निगेटिव कॉस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो चलिए पहले इसको थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा बराबर कॉस इनवर्स -½ तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, -½ हो गया। अब ये पता करना है कि ये यहाँ थीटा क्या निकलेगा, कॉस कितना का हाफ होता है, तो कॉस 60 डिग्री का हाफ होता है। 60 मतलब π/3 होगा। तो चलिए लिखते हैं कॉस पाई में से कितना घटाएंगे, -½ होगा, तो कॉस पाई और थीटा क्या है यहाँ पे π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस π/3 माइनस हो जाएगा, तो हाफ -½ हो गया। अब इसको देख लीजिए, 3π में से एक पाई गया तो 2π/3 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 2π/3। देखो ये जो वैल्यू आया 120 डिग्री आया। अब 120 डिग्री इस 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, ये आपका आंसर सही हो रहा है, ये इसका सदस्य हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं इसको, ये आपका आंसर भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जरा देखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2, π/2, ये ओपन इंटरवल में होता है। चलिए इसको फिर थीटा मानते हैं। लेट थीटा बराबर tan इनवर्स -1। देखिए इसमें भी ऑलरेडी माइनस है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसमें चलेगा। फिर चलिए इसको हम इधर फेंक देते हैं। tan थीटा इजकल टू -1, tan बराबर किसका 1 होता है, tan कितना का 1 होता है, तो tan 45 डिग्री, 45 बोले तो tan π/4, तो हम इसको लिख सकते हैं tan -π/4। चूँकि अब देखिए, चूँकि tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है। ठीक है, तो आप बढ़ते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम लोग tan से tan कैंसिल हो गया, तो -π/4 हो गया, बिलोंग्स टू कितना हो गया, -π/2, π/2, मतलब -90 से 90 के बीच में -45 डिग्री लाई करता है, इसलिए ये आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इसको जरा हम लोग देखते हैं। सेक इनवर्स एक्स का, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू होता है। क्या होता है पहले लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 0 से पाई और -π/2, यही होता है। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा बराबर सेक इनवर्स 2/√3, आप इसको इधर कर दो, सेक थीटा इजकल टू 2/√3, तो सेक थीटा, सेक कितना का 2/√3 होता है, जरा इसको जानते हैं हम लोग। सेक √3/2 कह रहा है, तो सबसे पहले ये जानिए कि कॉस में किसका इसका वैल्यू होता है, √3/2, तो उसी का उल्टा होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो आपको पता है ये 30 डिग्री का होता है, तो 30 को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कितना कहेंगे बताइए, π/6 कहेंगे। 180 में 6 से भाग दिए तो 30 डिग्री हो गया, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई -π/2। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यह वीडियो आपको पसंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ज़्यादा अगर वीडियो अगर हम डालें तो अपलोड करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, बेल आइकन को दबाना भूले नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स रूट 3। चलिए इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज 0, पाई, ये ओपन इंटरवल के अंदर। चलिए इसको भी वैसे ही बनाना है हम लोग को। लेट, ठीक देख रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीका हम करें, किसी में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है। पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके बाद हम लोग थीटा मान रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके बीच में रेंज में लाई कर रहा है या नहीं। अगर लाई कर रहा है तो वो आंसर हो गया, नहीं करेगा तो फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। मगर जितना भी बना रहे हैं सब इसके बीच में ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, इसको थीटा मान लिए, इसको इधर फेंक दिए। कॉट थीटा बराबर हो गया √3। अच्छा, √3 किसका होता है? टैन। कॉट में किसका? टैन को देखिए, टैन को क्या होता है? टैन 30 डिग्री का होता है, तो टैन का उल्टा कॉट होता है। टैन 30, तो कॉट बिल्कुल वही होगा, 30 में ही जाएगा कॉट। तो कॉट 30 को हम लोग क्या लिखते हैं? π/6 लिख सकते हैं। इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा π/6 बिलोंग्स टू 0,5। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस इनवर्स -1/√2। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए फिर यहाँ भी निगेटिव आ गया, तो आप कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होता है, वहाँ तो पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। बस सेम कंडीशन जो हम पीछे प्रीवियस में बताए हैं वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 से पाई होता है। चलिए लेट थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/√2। आप इसको इधर फेंक दो, कॉस थीटा बराबर -1/√2। अच्छा, अब सवाल उठता है क्वाड्रेंट का। बस वही सेम कंडीशन जो ही बताएं, इसमें थीटा होता है, इसमें पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, कॉस निगेटिव होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो चलिए कॉस निगेटिव हमको दिखाना है, तो पाई माइनस थीटा होता है, तो कॉस पाई। और थीटा क्या होगा? किसका 1/√2 होता है कॉस में? तो π/4 का होता है, तो यहाँ π/4 लिख देंगे। फिर कॉस थीटा इजकल टू कॉस 4 पाई में से पाई गया तो 3π/4 हो गया। इसलिए थीटा बराबर 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कॉसेक इनवर्स -√2। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ये भी बहुत हल्का है सवाल है। पहले इसको भी हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज, देखिए ये भी वही बात हो जाएगा आपका, -π/2 से π/2, और ये हो गया माइनस में 0 हो गया। ठीक है, लेट थीटा बराबर कॉसेक इनवर्स -√2। देखिए साइन में भी निगेटिव है तो कॉसेक में भी ऑलरेडी निगेटिव मेंशन कर रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है इसमें। आप इसको इधर ले जाओ, कॉसेक थीटा बराबर -√2 हो गया। फिर अब बात करते हैं कॉस थीटा किसका √2 होता है? कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन में 45 डिग्री का होता है 1/√2। इसके बाद रेडियन में कहा जाए तो π/4 होता है, और उसका उल्टा कॉसेक होता है तो √2 होगा। इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक, आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक -π/4। ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, इसलिए यू कैन राइट। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, थीटा बराबर -π/4 बिलोंग्स टू -π/2, π/2 -0। यही हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत आसान है, अभी हम जो सब पीछे बताए हैं प्रिंसिपल वही पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे लोगों को, बहुत आसान है। देखिए अब बात करते हैं tan इनवर्स 1। हम tan इनवर्स 1 को क्या लिखते हैं? π/4 लिखते हैं। ऑलरेडी हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए अभी भी निकाले, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? 2π/3। एकदम ईजी है, इसमें कोई कुछ नहीं करना है। इसमें भी 2π/3 लिखते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा? -π/, किसका होता है? तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और 1/2 किसका होता है?
6 का 30 डिग्री का होता है। चलिए इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 12 एलसीएम होगा, ठीक है। 12 3 पाई हो जाएगा इसका, फिर कितना हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, राइट। 8 3 11 पाई में से 2 पाई 12, तो 9 पाई बाई 12 हो गया। 3 से काट दिए, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, फिर से देख लीजिए। सबसे फिर से इसको रिमाइंड कर रहे हैं। tan इनवर्स 1 को पाई बाई 4 लिखते हैं, cos इनवर्स को -½ को 2 पाई बाई 3 लिखते हैं, sin इनवर्स -½ है इसलिए माइनस बाहर निकाल देंगे, इसका होता है 30 डिग्री, sin हाफ 30 डिग्री होता है तो पाई बाई 6 लिखते हैं। 4 3 6 का हमने एलसीएम लिया जो कि 12 हुआ, 4 को 12 से डिवाइड किया 3 हुआ, 3 को पाई से मल्टीप्लाई किए 3 पाई हो गया, प्लस लिख दिए 3 को 4 से डिवाइड किए 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8 पाई हो गया, माइनस 6 को 12 से डिवाइड किए फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। पहले हम ऐड कर दिए, 8 में 3 ऐड किए तो 11 पाई हो गया, माइनस 2 पाई में से माइनस कर दिए 2 पाई, 9 पाई बाई 12 हो गया। इसको 3 से काट दिए, 3 पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन है 12 cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ है। चलिए इसको भी देख लीजिए, बहुत आसान है। किसका हाफ होता है तो पाई बाई 3 को 60 लिखते हैं, 60 का होता है। फिर 2 गुना किसका हाफ होता है, साइन में किसका हाफ होता है तो पाई बाई 6 का 30 डिग्री का होता है, इससे ये कैंसिल हो गया तो पाई बाई 3 और हो गया पाई बाई 3, तो इसका एलसीएम हो गया 3, पाई में पाई ऐड कर दिए तो क्या आ गया 2 पाई बाई 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन, ऑप्शन आपके सामने ही है, तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और हमने टेबल भी बनाया तो वहां भी हमने चर्चा किया था इस चीज़ को, इसलिए बहुत ही आसान है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता होना चाहिए इसका टेबल पे, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 होता है। ये तो आपको ऐसे लिखा हुआ पाई बाई क्लोज इंटरवल में, इसको आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन पाई बाई 2। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सिंपल आंसर लिख देना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको कैसे बनाएं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव व्यू से बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए √3 किसका होता है, tan किसका होता है √3, पहले ये जानते हैं हम लोग। तो पाई बाई 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं, माइनस हो गया, फिर sec इनवर्स -2। देखिए बहुत ही आसान है, हम पहले भी ट्रिक बता देंगे आपको, कभी दिक्कत नहीं होगा। sec इनवर्स -2 है, इसमें भी पाई में से घटता है आपका, तो पाई में से कितना घटाएंगे तो पाई में से थीटा घटाना, थीटा कितना होता है, सेक कितना का 2 होता है, तो सेक कितना का बताइए, तो पाई बाई 3, क्यों 60 डिग्री का 2 होता है, पाई माइनस थीटा, ऑलरेडी अब आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। सेक इनवर्स एक फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इस पर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात यह हुआ, आप यहाँ पे देख लो उसको, क्या है ये x क्या है 2 है, तो यहाँ x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिए तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो गया, राइट। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का मतलब क्या हुआ, पाई बाय क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि 60 डिग्री होता है, सेक 60 का 2 होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो पाई बाय 3 होगा, ठीक है, यही हम यहाँ लिखे हैं। चलिए पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, आप इसका एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस 2 पाई, तो इसमें से आप इसको घटाओगे तो माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो में देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है।